Recording in progress. शांति। देखिए, मस्तक बिंदु पे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक बिंदु सितारा चमक रहा हूँ। बाबा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, आ जाओ और परम धाम से स्वयं परम पिता परमात्मा शिव मेरे मस्तक के ऊपर आकर विराजमान हो गए। उनकी किरणें मेरे अंदर, इस तन के अंदर, इस घर के अंदर और इस घर के हर आत्मा के अंदर जा रही है। हर आत्मा सुखी है, शांत है, निरोगी है। स्वयं परमात्मा हमें संदेश दे रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, हमारा परिवर्तन करने आए हैं। हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने हैं। आइए सुनते हैं इसी आत्मिक स्थिति में परमपिता परमात्मा से, बाप दादा से आज की मुरली। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो, हम आत्मा है। ना निश्चय करना, पक्का पक्का सिर्फ जान गए, हमको पता चल गया नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तो वो चुरपुर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बच्चे की धड़कन आती है तो बच्चा पेट में चुरपुर करता है ना, इसे आत्मिक स्थिति में होंगे तो आत्मा मस्तक के बीच में उसकी चुरपुर समझ में आएगी। तो अपने आप को फील करना है कि मैं ये हूँ। तो आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा। हम अगर हर काम में समझे कि मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ तो बाप याद आएगा ही आएगा, फिर पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कैसे हर एक मुरली जुड़ा होता है? कल भी मातेश्वरी की मुरली में था कि जब भी तुम मुझे याद करके काम करोगे या आत्मा समझ के काम करोगे तो साइलेंस में, जैसे साइलेंस का माना मैं आत्मा यानी साइलेंस, क्योंकि आत्मा का तो मुंह नहीं होता। तो मैं आत्मा सोचते ही मैं एकदम साइलेंस शांत स्थिति में हूँ। फिर किसी से भी बात भी करूंगी तो इसी शांति से, पाप नहीं होगा। तो कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत करनी? कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी क्या है? कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो, अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान। क्या करो? अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करेंगे? कौन कौन सी चीजें हैं जिससे अभ्यास कर सकते हैं? लिख करके या फोकस करके। लेकिन दोनों में मन बुद्धि दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए, फोकस हो। लिख भी रहे हैं तो अपने आप को आत्मा देखते हुए कि मैं आत्मा निराकार बाप की संतान। और प्रैक्टिस बैठ के कर रहे हैं तो एकदम स्थिर हो जाए। और चलते फिरते भी कर सकते हैं, चलते फिरते बैठ के दोनों। तो ये अभ्यास करने का होमवर्क दिया है बाबा ने। होमवर्क आज करेंगे, भगवान की दुआएं मिलेगी, माँ बाप की दुआएं मिलेगी। तो ले लो दुआएं माँ बाप की। तो सर्व कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाए, यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। इतना कर्मातीत, तो बाबा ने कल मम्मा को संबोधित किया ना कि तुमने योग बल से अपने अपने हर एक अंग को शीतल कर लिया है। सिर्फ तुम आत्मा ही पवित्र नहीं हो गई हो, तुम्हारा तन भी पवित्र हो गया है। और पवित्रता क्या करती है? खींचती है। जब बाप समान हो गई तो कोई उनको देखेगा तो उनको क्या लगेगा? शिव शक्ति आ गई। इसीलिए सबको मम्मा से सबका साक्षात्कार होता था। तो जितना अवस्था समीप आएगी
अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बास निकल जाएगी, ना हमारे अंदर कोई बुरा ख्याल आएगा, चिंता होगी। अतीन्द्रिय सुख रहेगा, एकदम अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे हम। कुछ भी हो जाएगा उसके बाद, जगत में, घर में, आगे पीछे कोई असर ही नहीं होगा। इतना सुंदर वो अनुभूति है कि एकदम हर चीज से उपराम हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है ना, तो आत्मा तो मरती ही नहीं है, अजर अमर अविनाशी। उसको तो काल खा ही नहीं सकता। तो इसलिए एकदम अचल अडोल स्थिति हो जाती है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। शिव भगवान उवाच। ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते शिव बाबा पढ़ा रहे हैं ना, कोई बोल कोई रहा, मुख किसी का हो, लेकिन पढ़ाने वाला कौन? स्वयं शिव बाबा आ गया ना। बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है, अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। बाप जो सुनाते वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े, कुछ भी नहीं याद रहेगा। आत्मा भी शरीर में है तो पढ़ रही है, आत्मा ही निकल जाए तो क्या मालूम क्या पढ़ा है क्या कुछ। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, संस्कार वो पढ़ाई का ले जाती है, तो सबको फिर इंस्पायर करती है। ओम शांति सुनती है तो अच्छा लगता है। हंसती है, रोना बंद हो जाता है। तो पहले अपनी को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े, देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। यह भी जानते हो अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएगी। जिससे वहां परमात्मा ज्ञान सहित रहते हैं। वैसे तुम आत्माएं फिर यह नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इन ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ में आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। ज्ञान भूल जाता है, यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो है भूल जाते हैं, अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़ी बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूलते हैं, अभिमान में आते हैं, तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे ना। अगर हम घड़ी घड़ी बार बार इसी आत्मिक स्थिति को बनाए रखें तो पाप नहीं होगा और सारा पाप कट जाएगा। लेकिन हम देह में आ जाते हैं, देह अभिमान बन जाते हैं, इसलिए पाप होता रहता है। तो बार बार ये अभ्यास करना है, हर घड़ी अभ्यास करना, मैं आत्मा और साइलेंस। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ बोलना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं। जब मम्मा गाड़ी से कहीं जा रही थी, साथ में सारे भाई बहन जा रहे थे, सामने एक बहुत बड़ा ये लगा हुआ था पोस्टर,
और एनिमेशन वाला कि उसमें ना लाइट लगा हुआ था और उसपे दिखा रहा था बॉटल से पानी ग्लास में जा रहा है, फिर बॉटल में जा रहा है, फिर ग्लास में जा रहा है, ऐसे। तो सब बच्चा पूछा मम्मा आपने देखा वो ऐड? हम लोग को भी वैसा ही कुछ अपने ज्ञान के लिए ऐड ऐसा बनाना चाहिए। तो मम्मा पूछी कौन सा ऐड? मामा बोली, तो सब पूछे मम्मा आपने नहीं देखा इतना बड़ा ऐड था? तो मम्मा बोली, मम्मा बाहर का कुछ नहीं देखती, सेवा हुई और अपने पीयू के साथ बैठ गई परम धाम में। मम्मा और कुछ नहीं देखती। तो देखते हुए भी इसको कहते हैं ना देखना, कि आ तो रहे हैं दृश्य चारों तरफ, लेकिन मन बुद्धि परम धाम में है। मन बुद्धि बाबा के साथ लगा हुआ है, परमात्मा के साथ है, उसकी याद में मगन है। तो सब कुछ बोल भी रहा है ना, तो वो कान में नहीं जाएगा, और कान में नहीं जाएगा तो फिर वो संकल्प में नहीं आएगा, और संकल्प में नहीं आएगा तो विकर्म नहीं होगा। इसलिए जैसे अब ग्रुप में भी कहीं पे हैं, बहुत सारे लोग से मिलना होता है, जुलना होता है, तो भी मन बुद्धि परम धाम में है, तो हम कोई बकवास सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा बहुत बार मेरे साथ होता है, तो हम भी यही करते हैं कि जब हम बहुत बात हो रहा है, तो हम बाबा के साथ बात करने लग जाते हैं अंदर अंदर। तो कुछ हाँ हाँ इधर हो रहा है, हाँ 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 हाँ, और उधर बाबा के साथ बात। तो ऐसे करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? ऐसे तो नहीं कि हम किसी को इग्नोर किए, सबके साथ बात भी किए, लेकिन सबको समझ में आने लगा है कि इनकी न्यारी प्यारी अवस्था है। अब इनको इन फालतू चीजों में इतनी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी अपनी अवस्था बनानी है, तो ही पाप खत्म होगा, पाप कटेगा, और पाप कटेगा ना, फिर बाबा सारा बंधन तोड़ देगा, सारा बंधन कट जाएगा, आराम से सेंटर जा सकते हैं, आराम से। तो वो मेहनत अभी हम सबको करनी है कि हमको सबका सहयोग मिल जाए, और वो किससे होगा? देही अभिमानी बनने से, क्योंकि किसी से बुरा भी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंस रहेंगे, और बाबा की याद में रहेंगे, तो कितना फास्ट पाप कटेगा, और कितना अच्छा युक्ति है ये। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं हुआ, फिर सत्युग त्रेता हम पाप नहीं करते। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूझने की बात ही नहीं। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। परेशानी में भी तो हम यही करते हैं ना, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, समझ नहीं आता है, बुद्धि कहाँ रहता है परेशानी में। तो ऐसे ही हम बुद्धि कहाँ रखें? शान में, कि हम किसके बच्चे हैं। उस परमात्मा को याद करें, खुद हमको आकर अडॉप्ट किया है। हम शिव, हम ब्रह्मा मुख वंशावली शिव कुलभूषण बने हैं। हम बाबा के वाह वाह बच्चे हैं। तो हम आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझ कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे, तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। तो कल मम्मा भी तो यही कह रही थी ना, कि अपने आप को आत्मा समझ करके साइलेंस से टॉकी में आओ, तो पाप भी याद रहेगा, आत्मा भी याद रहेगी, तो कोई गलत काम नहीं होगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे, हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझिए, निराकार को कभी याद नहीं करते थे। तो अपने को साकार समझकर निराकार को याद करने से पाप नहीं करता है, अपने को निराकार समझ निराकार को याद करने से ही पाप करता है। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद नहीं रहते, कोई कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा के याद में होते, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके, अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, इसमें सब विकार कर्मेंद्रिया वश हो जाती है। जिसका यादगार क्या दिखाया जाता है? विष्णु की छत्र छाया शेषनाग,
या कृष्ण ने शेषनाग के ऊपर डांस किया ना, कालिया नाग के ऊपर, तो पांचों विकार अपने वश में हो जाते हैं, जिससे हम सत्युग जाते हैं। इसका यादगार वो पिक्चर है। ऐसे नहीं कि सत्युग में कृष्ण के पास कालिया नाग आ जाएगा। तो सत्युग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती है, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है ना, इवन इतना सूक्ष्म ये है, इवन पसीना का पसीना भी नहीं आएगा और पसीना का बदबू भी नहीं होगा। अभी कितना सेंट लगाना पड़ता है। तो सत्युग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको तो कहा ही जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। भले तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना न सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बहुत मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें, सब कर्म इंद्रिया शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। और हम कर लेंगे तो क्या बाबा कहेंगे, हे मेरी प्यारी मीठी मीठी श्री राधे, तुम मेरे समान कंचन काया, कंचन आत्मा बन गई हो। तुम्हारे नयन कमल, तुम्हारे मुख कमल, तुम्हारे हस्त कमल, तुम्हारी दृष्टि कमल समान पवित्र बन गई है। कितना सुंदर वो रहेगा। तो सत्युग की तो बाबा कह रहे वहां की फीचर्स ताज यहाँ पे कोई बना ना सके। पर तुम देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना ना सके। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। मस्तक के पीछे चंद्रमा जैसा ताज, ऑरा का, हमारी पवित्रता का, लाइट का ताज रहता है। जैसे देवता का पिक्चर में दिखाते हैं ना कि पीछे एक लाइट गोल गोल चमक रहा है, घूम रहा है, ऐसे। और वो अभी दिखाई देगा। जैसे जैसे हमारी पवित्रता आ जाएगी, वो लाइट का ताज प्रत्यक्ष होता जाएगा। कितना सुंदर हमारा भाग्य है कि हम वो देवी देवता है। सोचे कि आपके मस्तक के पीछे पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। तो इस सुअवसर को, इस भाग्य को, इस झूठी दुनिया के लिए ठुकराए नहीं। इतना सुंदर भाग्य मिला है। वहाँ नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों की याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले, तो सर्व कर्मेंद्रिय शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है, एक्चुअली बहुत काम का भी है। इन शरीर को रोज थैंक यू देना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर में भगवान मिला। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके। लेकिन बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताकि हमारे शरीर से जो अटैचमेंट है वो टूट जाए। शरीर तो बन न सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। यह महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। बाप आया है, खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाप ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर की सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम, उनका ऊंचा ठाव, कितना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है, ऊंच चढ़ाने वाला है। का मंदिर भी ऊंचा बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। तो गुरु शिखर क्यों ऊंचे मंदिर, क्योंकि बाबा ही हमको गुरु है ना हमारे। तो उच्च बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है।
सिवाय बाप के और कौन कहेगा? यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, और तो जो पास हो जाता है उसकी कथाएं बताते हैं कि क्या आगे आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। ये ऊंच ऊंच बाप बड़े ते बड़े कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बना सकते हो। 5,000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। यह है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा बता न सके। यह रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो, जिसमें इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। यह कान बर्तन मिसल है, तो सोने का बर्तन होना चाहिए, और ये पत्थर का है तो सोने का बने तभी धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है, ऐसे स्वरूप बनते जाना है। सिर्फ सुन के नहीं चले जाना है, सुनना है और उसको प्रैक्टिस करना है। कहानी तो इजी है, जो गीता में लिखी है। वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वाले से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव, पवित्र बनो। ऐसे और कोई कहते नहीं, नहीं कहते न मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, न कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य है, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र हो जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग पर पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसे कभी सुना नहीं होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियां पुकारती हैं कि बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं कि नगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना। एकदम गिर पड़ते हैं इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट अ पेनी बनाया। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं, कशिश होती है। कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा यह रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुख उस तरफ और टांग कलयुग की तरफ, इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ मांगना नहीं है कि ताकत दो शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है, योग करना है ना। कोई जादू नहीं करेगा, भगवान के ऊपर से शक्ति बरसा देगा। जब तक कि हम आत्मा बन करके शक्ति ले नहीं, तब तक शक्ति आएगा नहीं। तो तुम योग बल से इतना साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं, इतना तुम बाप से लेते हो। समझते हो बाप तो अथाई कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो ले लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बनानी है।
तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं वह भी तुमको जरूर मिलेंगे। ये जो जितना शादी का हॉल है सब हमको मिल जाएगा। कल ही हम एक हॉल देख कर यही सोच रहे थे कि ये सब हॉल मिल जाएगा तो यहाँ पे कितना अच्छा से प्रोग्राम होगा। तो तुम समझाएंगे शिव भगवान वाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी हॉल दे देंगे। बोलो भगवान वाच, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है, तुमको हॉल मिलते रहेंगे। फिर कहेंगे टू लेट। बाप कहते हैं मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाना। तो बच्चों का बाबा यूज करवाते हैं कि ये यूज हो जाएगा सेवा में ना, तो उससे तालाब बन जाए, मतलब उससे उनको फिर और विशाल मिल जाए, एक पाई से विशाल मिल जाएगा। बाकी तो जो दुनिया का है वो मिट्टी में मिल जाना है। तो जरूर पाई पाई को यूज में लाना है। बाबा सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सुनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप से जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी है और धारण करनी है। बाप से कुछ मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, वापस घर चलना है। इसीलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। जो शरीर ये जो कशिश करता है ना, किसी मतलब संबंध की तरफ खींचता है या किसी विकार की तरफ खींचता है, वो कशिश को योग बल से समाप्त करनी है। कर्मेंद्रिय को शीतल बनाना है, कर्मेंद्रिय कहीं किसी से भी न खींचे, जिसे मम्मा ने बनाया था। कितना सुंदर बाबा उनको बुला रहे थे कल। देखिए मम्मा का वो वाला लाइन तो बार बार हमको पढ़ने का मन करता है। क्या बोलता है बाबा? ओहो, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में अति अति कशिश भरी हुई है। अभी ये कौन सी कशिश है? ये विकार की कशिश नहीं है, पवित्रता की कशिश। तो वो खींचता है सबको। तो अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए। अब ज्ञान तपत जो था, विकार का तपत जो था, उसको बुझा के ज्ञान तेज को जगा अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जीन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। तो इतना सुंदर बाबा का हमारे ऊपर, इतना सुंदर उन्होंने हमें दिया है कि हमारे जड़ चित्रों से भी शीतलता मिलेगी, जिससे शीतला देवी प्रख्यात होगी। तो वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। और बार बार सोचे कि ये शिव बाबा हमको ही बोल रहे हैं कि ओ हो मेरे कमल नयन, मेरे कमल हस्त, मेरे सब कुछ कमल फूल समान पवित्र। इसलिए वो योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कर्मेंद्रिय को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है। कैसे सेवा हो रही है अभी, है ना, ऑनलाइन, फिर मनसा सेवा दूर दूर हो रही है ना। तो ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मना भवा के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना
श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वित्तीय, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। जब हमारा मन मन मना भवा होगा, मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होगी, मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न होगी तो सहज ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, शक्तिशाली बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।